जहां एक और कांग्रेस लगातार फैसले का विरोध कर रही है और बीजेपी का स्टंट बता रहे हैं। कांग्रेसियों का कहना है कि बीजेपी की केंद्र सरकार राहुल गांधी की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन राहुल गांधी जनता की आवाज को उठाते रहेंगे। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी बार बार पीएम मोदी का अपमान कर रहे हैं, जो देश बर्दाश्त नहीं करेगा। भाजपा के स्पोक्स पर्सन हो, चाहे मंत्री हो, चाहे उनके सांसद हो, चाहे प्रधानमंत्री खुद, सुबह से शाम तक वो मेरे परिवार के बारे में, राहुल जी के बारे में, मेरे पिताजी के बारे में, मेरी माता जी के बारे में, इंदिरा जी के बारे में और पंडित जी नेहरू जी के बारे में कुछ न कुछ आलोचना करते रहते हैं, कुछ न कुछ ये सिलसिला पुराना है, सब पूरा देश जानता है, पूरा देश देखता है। ठीक है, उनके खिलाफ किसी जज ने किसी 2 साल का सेंटेंस नहीं दिया, उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया। और मेरे भाई ने क्या किया? अडानी का मुद्दा उठाया। मेरे भाई ने अडानी का मुद्दा उठाया, सवाल पूछे संसद में, इसीलिए ये सब हुआ है। जो केस, जिस केस का स्टे कंप्लेनेंट ने खुद मांगा था, 1 साल से स्टे था, अडानी पे जो भाषण दिया मेरे भाई ने, उसके बाद अचानक उस केस को जिंदा क्यों किया? अगला मैडम ये सरकार अडानी पे जवाब देना नहीं चाहती, डरती है इन सवालों से, इसीलिए ये पूरी प्लानिंग के तहत किया गया है ताकि राहुल जी संसद में देखिए, मैंने कहा है कांग्रेस लड़ेगी, राहुल जी लड़ेंगे, हम सब लड़ेंगे। लेकिन 2019 में ही एक बार नहीं कई बार ऐसे झूठे आरोप तो लगाए ही। अभद्र भाषा का प्रयोग, अपमान करने का काम, अपशब्द बोलना, ये उनकी आदत सी बन गई थी। सभी चोर मोदी हैं ये बोल दो, किसी को किसी की हत्या के साथ जोड़ दो, कुछ भी कह दो, आपको तो कोई देश में कोई कुछ कर ही नहीं सकता, ये उनको लगता था, क्योंकि वो सब चीजों से अपने आप को ऊपर समझते थे। तो सूरत के कोर्ट ने तो याद करवाया कि 2018 में भी तुम्हें कहा था भाई सुधार नहीं हुआ, उसके बाद बार बार आपने गलतियां की हैं, और एक सांसद जब ये गलती कर रहा है तो कुछ ना कुछ दंड ऐसा देना चाहिए कि अब भविष्य में ना हो। जहां तक सदस्यता जाने की बात है, ये लिली थॉमस केस में बहुत स्पष्ट है जी, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद, कि 2 साल का दंड हुआ और दोष सिद्धि के बाद अगर उसके ऊपर रोक नहीं लगी तो आप सस्पेंड माने ही जाते हो। इसकी तो पुष्टि करने का काम ही केवल लोकसभा में होना था। राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक के कोलार में भाषण देते हुए यह कहा कि सारे मोदी चोर हैं, सारे मोदी सरने वाले चोर हैं, और इस देश में लाखों की संख्या में पिछड़े समाज से आने वाले लोग मोदी सरनेम रखते हैं। नरेंद्र मोदी भी पिछड़े समाज से आते हैं। ये कोई नरेंद्र मोदी को गालियां नहीं थी, बल्कि देश के लाखों करोड़ों जो ओबीसी समाज के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ये उनको अपमानित किया गया था, उनको जलील किया गया था, उनके खिलाफ ये टिप्पणी थी। इसलिए कल जो सूरत के कोर्ट ने फैसला किया वो स्वागत योग्य फैसला है। और देखिए, कोर्ट का फैसला ये भी इनको स्वीकार्य नहीं है, उस पर भी उंगली उठा रहे हैं, वो न्यायाधीश की मंशा पर भी सवाल उठा रहे हैं। इनको किसी पर भरोसा नहीं है। अगर चुनाव हार जाएंगे तो कहेंगे कि ईवीएम में गड़बड़ी थी, अगर मनोनुकूल फैसला नहीं आए तो कहेंगे कि न्यायपालिका मिली हुई है, अगर मीडिया के अंदर अगर पूरी जगह नहीं मिली तो कहेंगे कि मीडिया दबी हुई है, और कहीं लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र तो आपके दादी के जमाने में खतरे में था। राहुल गांधी जी को लोकसभा की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया गया है। जिस तरह से उन्हें उस मानहानि केस में फंसाया गया, मैक्सिमम सज़ा दी गई और 24 घंटे के अंदर उनकी लोकसभा की सदस्यता बर्खास्त कर दी गई, ये हमारे देश के लिए बहुत चिंता का विषय है। हम जुडिशरी का सम्मान करते हैं, लेकिन जो जजमेंट आया हम उसका समर्थन नहीं करते। जिस तरह से उनकी सदस्यता बर्खास्त की गई है वो एक कायराना हरकत है, वो एक डरी हुई सरकार की निशानी है। लेकिन देश के लिए पूरा
आजकल देश के अंदर जो चल रहा है वो देश के लिए बहुत खतरनाक है।